तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 ज्योग्राफी मोशंस ऑफ द अर्थ। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन नेमली रोटेशन एंड एवोल्यूशन। तो अर्थ दो तरीके से मूव करता है। ठीक है, दो तरीके के मोशन होते हैं इसमें, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपनी जगह पर घूमता है अपने एक्सिस पर, तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और जो मूवमेंट अर्थ करता है, सन के अराउंड, सन के चारों तरफ घूमता है फिक्स पाथ में, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, जो अर्थ के एक्सिस है कितनी डिग्री के एंगल बनाते हैं? 66 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, अपने ऑर्बिटल प्लेन के में। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज द, ठीक है, तो जो ऑर्बिट से प्लेन फॉर्म होता है तो इसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। और जो अर्थ है कहाँ से लाइट रिसीव करते हैं? सन से। और अर्थ की शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप। इसकी वजह से क्या होता है? वन हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। तो एक समय पर एक ही तरफ क्या हो पाती है? लाइट जा पाती है। ठीक है, द पोर्शन, ठीक है, जिस तरफ सन की लाइट अर्थ पर पड़ रही होगी तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा? डे। और बाकी हिस्से में क्या आ रही होगी? लाइट। ठीक है, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और ये सर्कल जो डिवाइड करती है डे और नाइट को, इसे क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। डायग्राम में देख सकते हैं आप। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस, यू सी इट। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो अर्थ कितना टाइम लेती है एक रोटेशन करने में? 24 आवर्स। मतलब अपनी जगह पे पूरा एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स। और इस पीरियड को क्या कहते हैं हम? रोटेशन के पीरियड को अर्थ डे। ठीक है, दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये रोज़ करती है अर्थ। व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट। तो क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी? तो एक हिस्सा जो सन की रेस पड़ रही है यहाँ पर, है ना, वहाँ पर लाइट रहेगी तो वहाँ पर डे रहेगा। ठीक है, वहाँ पर गर्मी मिलती रहेगी। और जो पीछे का हिस्सा होगा वहाँ पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। ठीक है, वहाँ पर ठंडा रहेगा आधे समय तक। ठीक है, और ऐसे में लाइफ पॉसिबल नहीं है इन कंडीशन में। ठीक है, द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन इन ऑर्बिट। ठीक है, जो सन के अराउंड ऑर्बिट में घूमती है अर्थ, उसे क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। तो इसमें कितने डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन में? पूरा सन का चक्कर काट के आने में पूरा 365 डेज, एक साल। ठीक है, तो इसमें आपका लगता है 365 डेज और 6 आवर्स। पर हम 6 आवर्स को नहीं गिनते क्योंकि फिर वो और लगते हैं। तो ये 6 आवर कैसे ऐड होते हैं आपके? जो ये 6 आवर्स हैं आपके, 6 6 आवर्स से एक 24 आवर्स का एक डे बनता है 4 साल में। ठीक है, तो ये किस मंथ में ऐड होता है? फेबररी में। ठीक है, इसलिए फेबररी में 29 डेज होते हैं लीप ईयर में इंस्टेड ऑफ 28। ठीक है, तो उस साल साल में कितने दिन होते हैं? 366 डेज। ठीक है, अब देखिए कैसी है अर्थ की शेप। द अर्थ इज़ गोइंग इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, वो कौन सा ऑर्बिट में घूमता है? इलिप्टिकल। ठीक है, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में अर्थ घूमती है ऑर्बिटल में। ईयर इज़ यूजुअल डिवाइडेड इनटू समर। तो ईयर कितने सीजन्स में डिवाइड है आपके? 4, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीज़न चेंज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो सीज़न चेंज हो जाते हैं जैसे कि अर्थ रेवोल्यूशन रहता है और अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है हमें कि डायग्राम को देख के बताना है हमें कि, ठीक है, यू विल सी ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, ऑन 21 जून, देखिए यहाँ पर 21 जून को जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, वो ज़्यादा टिल्टेड है सन की तरफ। ठीक है, तो ये ज़्यादा इस दिन क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है सनलाइट जो डायरेक्ट सन से आ रही है। फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो ज़्यादा हीट रिसीव करेगा। ठीक है, द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर slanting. The North Pole is inclined towards the sun and places beyond the Arctic Circle. ठीक है, तो आर्टिक सर्कल को भी जब नॉर्थ पोल
सन की तरफ है तो आर्टिक सर्कल जो ऊपर रहता है ना, नॉर्थ पोल के ऊपर सर्कल है एक, आर्टिक सर्कल बोलते हैं, तो वहाँ पर भी 6 महीने तक लाइट रहती है, डे लाइट। ठीक है, सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन। ठीक है, तो ज़्यादातर उस समय में सन की लाइट पड़ रही है तो उस समय समर सीज़न हो रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर में। और 21 जून को क्या होता है आपका लॉन्गेस्ट डे, मतलब सबसे लंबा दिन होता है उस दिन, और बहुत छोटी रात होती है आपकी। ठीक है, और इस टाइम क्या होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, सारी कंडीशन रिवर्स हो रही होती है। अगर यहाँ पर नॉर्दर्न में क्या हो रही है, गर्मी हो रही, तो साउदर्न में क्या हो रहा है, विंटर हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पर क्या है, नाइट ज़्यादा लंबी है एज़ कम्पेयर टू डेज़, वहाँ पर डेज छोटे हैं, तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं अर्थ की, समर सॉलिस्टिस। और 22 दिसंबर को क्या होता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, और साउथ पोल क्या होता है, टिल्टेड हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल में कौन सा होता है, साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या होता है आपका, जो नॉर्थ पोल में ज़्यादा लाइट पड़ती है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कहाँ पर पड़ती है, साउथ पोल में। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, ज़्यादा रिसीव करता है सनलाइट सदर्न हेमिस्फीयर, तो इस टाइम यहाँ पर समर हो रहा होता है, और यहाँ पर डेज लंबे होते हैं और नाइट शॉर्टर होती हैं। और इसका उल्टा इस वक्त नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इसका उल्टा, वहाँ पर डेज छोटे और नाइट लंबी, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, और 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है कि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ होता है आपका, बीच में होता है अर्थ के, तो वहाँ पर डायरेक्ट सन लाइट पड़ती है, तो इस दिन ना तो डेज लंबे होते हैं ना ही रात, तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल डेज होते हैं और इक्वल नाइट, और इसको क्या कहते हैं, हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और 23 सितंबर को क्या होता है आपका ऑटम सीज़न हो रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीज़न हो रहा होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। और इसका ही अपोजिट केस, मतलब यहाँ पर ऑटम हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑटम और स्प्रिंग। ठीक है, 23 सितंबर, और 21 मार्च को क्या होगा आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा आपका, स्प्रिंग, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम। ठीक है, तो हमें क्या पता चला इससे कि जो डेज़ और नाइट है कैसे टेक प्लेस करता है, चेंजेस कैसे होता है इसमें, डेज़ और नाइट होते हैं आपकी रोटेशन की वजह से, और जो सीजन्स में चेंज होता है, ठीक है, सीजन्स में चेंज होता है किसकी वजह से होता है, रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, थैंक यू, चैप्टर ख़त्म हो गया आपका।